हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 19। क्लास है आपकी 7th और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और डेट है 4 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे वायु यानी कि हवा के बारे में, यानी कि हवा क्या होती है, हवा किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिखा रखी हैं हवा की, जो भी तेज़ी होती है उसके बारे में। हवा कितनी तेज़ चलती है, जब वह होती है तो बहुत भारी होती है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है या महसूस किया है? ये सब पवन के कारण होता है। पवन यानी कि पवन भी एक हवा ही होती है। हवा पवन यानी कि हवा की वजह से ये हुआ है। लेकिन हाँ, हमने देखा है कभी कभी बहुत तेज़ तूफान आता है ऐसे या ऐसे, तो इतनी तेज़ तूफान आता है कि सच में ऐसा फील होता है जैसे कि उनका छाता उड़ गया ऐसे, यहाँ पर आँखों में धूल आ रही है ऐसे। ठीक है, स्थायी पवनें क्या होती हैं? पहले हम पढ़ेंगे पवन के बारे में, यानी कि पवन क्या होता है। उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। यानी कि इसमें बताया है कि जब भी एक दिशा से चल के दूसरी दिशा जब हवा की तेज़ी आती है उसे हम पवन कहते हैं, यानी कि उसे हम हवा कहते हैं। मान लीजिए दक्षिण से चलती हुई हवा उत्तर में जा रही है, तो इसका जो प्रभाव है, जो भारीपन है हवा की जो गति है, उसे पवन कहते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं। अब जो हल्की चीज़ होती है उन्हें उड़ा देती है, जैसे कपड़े पड़े हैं तो वो भी उड़ जाते हैं। तूफान से रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती है, और जो तूफान आता है तो पेड़ भी उखड़ के गिर जाते हैं। बिल्कुल बहुत तेज़ तूफान आता है जब। इसमें हमें दिया है पवनों के प्रकार, यानी कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पवनों के प्रकार। पवन 3 प्रकार के होते हैं। एक स्थायी पवन, स्थानीय पवन और तीसरा मौसमी या सामयिक पवन। तो हम फर्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। स्थायी पवनें कौन सी होती है? जो पूरी बारिश हमेशा जो है एक ही दिशा में, सही दिशा में चलती रहती हैं। जैसे कि देखो, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ये सारी जो पवनें होती हैं ये एक ही सीध में बराबर चलती रहती हैं। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट स्थायी पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र या वर्षा के दिनों में विशेष समय में चलती हैं, यानी कि ये जो हवा होती है ये छोटे से क्षेत्र में होती हैं और यहाँ से चलते चलते बारिश जो है के दिन में विशेष समय में चलती हैं, यानी कि जब बारिश का मौसम हो जाता है तब तक चलती है। जैसे कि हमें उदाहरण दिया है कि स्थल एवं समुद्री समीर, यानी कि स्थल समुद्री जो होता है वहाँ का उत्तर भारत से गर्मी मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू, जिसे हम लू कहते हैं ना लू, और पवनें होती हैं। ये सारी पवनें जो हैं वो कब चलती है? स्थायी पवन में। पढ़ते हैं मौसमी पवन, मौसमी सामयिक। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं की अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें, ये क्या करती हैं? अपनी दिशा बदलती रहती है, यानी कि अभी दक्षिण में चल रही, थोड़ी देर में उत्तर में चलेंगे, ऐसे अपनी दिशा बदलती रहती हैं। और ये मानसून की भी होती है, यानी कि मानसून में ऐसा होता है भारत में, तभी अपनी जगहें बदलती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख वायुदाब पेटियों एवं पवनें। प्रमुख वायुदाब की पवनों के बारे में। वायुदाब में अंतर पवन प्राणील उत्तल का प्रमुख वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्रों में निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चलती हैं। यानी कि वायु में क्या अंतर होता है? वायुदाब यानी कि वायुदाब और
उसमें क्या अंतर होता है? उसमें यह अंतर होता है कि प्रणाली जो प्रमुख हो, वायु जो है हमेशा उच्च दाब यानी कि बहुत तेज़ दबाव से क्षेत्रों में निम्न दबाव से चलती है, दूसरे क्षेत्रों में बहुत तेज़ दबाव से जाती है। अब देखिए, भूमध्य रेखा निम्न दाब, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। ये भूमध्य रेखा, ये देखिए 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इतना ये फैला ही रहता है। क्षेत्र में पूरे तापमान अधिक रहते हैं। क्षेत्र में क्या होता है? पूरे जो तापमान है वो अधिक ही रहते हैं, इसलिए वायु दाब हमेशा कम रहता है और इसलिए वायु का जो दाब है, जो वायु की गति है वो हमेशा कम रहती है। मौसम परिवर्तित के साथ साथ इन पोटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रम सिकवाव होता है, ठीक है, इनका भी जो है सिकवाव होता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं उपोषण। उपोषण उच्च दाब यानी कि हॉर्स अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर की गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिण गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित होती है, यानी कि यहीं तक ही रहती है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब का पाया जा सकता है, और अगर तापमान ज़्यादा है तब भी हम उच्च वायुदाब यहाँ पर पा सकते हैं। भूमध्य रेखा पट्टी पर उठने वाली ध्रुवों की ओर बहने वाली लगती है, लेकिन वह पृथ्वी के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। स्थिति सारणी में घूमने की लगती है, लेकिन क्या होता है? पृथ्वी के घूमने की वजह से पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है, यानी कि पूर्व की ओर पहुंच जाती है। ठंडा होने के कारण वायु उत्तरन लगती है, यानी कि वायु भी ठंडी लगती है। इस तरह वायुदाब क्षेत्र बन जाते हैं। जो वायु के जो दाब होते हैं वो क्षेत्र बन जाते हैं। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। व्यापारिक पवनें किसे कहा जाता है? जो यहाँ से भूमध्य रेखा चलती हैं उन्हें, और द्रवों को चलने वाली पवनों को, दोनों गोलार्ध को सनातन पशुपवन कहा जाता है। पशुपवन कहता है किसे? जो कि ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे। अब आता है अधोध्रुवीय निम्न दाब। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर दक्षिण में आने वाली पवन, यानी कि ध्रुवीय पवन और सनातन पशुपवन पवन टकराकर ऊपर उठती हैं। जब ये दोनों हवा टकराती हैं तो ये ऊपर उठती हैं, जिससे यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, यानी कि यहाँ पर जिससे वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि जहाँ पर वायु का पूरा फोर्स हो जाता है, तरीके से तूफान और आंधी ही हो जाती है, ठीक है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायु दाब कम पाया जाता है। यहाँ तापमान कम होता है लेकिन फिर भी वायु दाब यहाँ पर कम पाया जाता है, क्योंकि वायु दाब कम होगा तो हवा तेज उठती है। अब पढ़ते हैं ध्रुवीय उच्च दाब। ये दोनों गोलार्ध 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। 80 से 90 के बीच स्थित होता ही है। कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुव उच्च दाब बना रहता है, हमेशा ऊंचा दाब ही बना रहता है, उच्च जिसे कहते हैं। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पवन चलते हैं। यहाँ से हमारी पवन चलने स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया है हमें, सभी चित्र गूगल से साभार, ये गूगल पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी तो दे रखा है हमें, देखिए यहाँ पर भी कुछ बताया हुआ है। वात दिशा प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए, यानी कि इससे हवा पता चलती है। जब ये लगा हुआ होता है, इसके चारों साइड होती हैं, तो हवा जिधर भी होगी ये उधर की तरफ रोटेट करेगा, घूम जाएगा उधर की तरफ, ठीक है।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लाइनों के बारे में ही बताया गया है, जो कि आप समझ ही सकते हैं। ये देखिए, उच्च दाब सबसे ऊपर है, फिर हमारी ये है श्रव्य पूर्व पतन, फिर आयोधो दिव्य समानता। ये सब आपको खुद पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये पढ़कर तब आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इनके उत्तर देने हैं। पवनों की परिभाषा, पवन को परिभाषित करें, इसे परिभाषा देनी है। तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ ही है। ये देखिए, यहाँ से उच्च दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। ये आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मिलान करना है हमें। ठीक है, तो ये तो हम पता लगा ही सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए स्थायी पवन जो है वो है हमारी व्यापारिक पवन, यानी कि उसमें व्यापारिक पवन होती हैं। अब स्थानीय पवन में हमारी है लू, यानी कि उसमें लू चलती है, और मौसमी पवन में हमारी मानसूनी पवन चलती है। ठीक है, तो मैं इस पर नंबर भी डाल देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है हमारा स्थायी पवन, तो ये हमारा फर्स्ट है, और सेकंड ये है, और थर्ड ये है। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए स्थायी पवन में हम देखते हैं तो व्यापारिक पवन यही पूछा गया है। स्थानीय पवन में हमें लू बताया ही है ना। और मौसमी सामायिक पवन में उदाहरण के लिए मानसूनी पवन है, इसमें भी बताया गया है। ठीक है, देखिए इसमें आपको एक गतिविधि दी हुई है। अपनी पुस्तक में 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात प्रभात, यानी कि जो वहाँ पर तूफान आया था 1999 में, अध्ययन कीजिए। इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए, और ऐसी कुछ अन्य और खबरों के बारे में आप लोग पता कर सकते हैं। ऐसे तो न्यूज़पेपर में भी होता है, लेकिन अब तो गूगल ही सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो आप गूगल पे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।